कहा थे दोनों आपस में लड़त हैं भैया, है ना। और जब लड़त है आपस में तो बताइएगा फटाफट कौन सा टॉपिक हो सकता है। आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे से। मैंने तुमको बोला था ना बाबू तुम जाके सब्जी लेके आना, तो इधर से क्या कहे नहीं 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 मैंने तुमको बोला था तुम भैया आराम से घर में रहना, मैं सब्जी लेके आ जाऊंगा, है ना, मैं ऑफिस का काम करूंगी सब्जी लेके आऊं, है ना। तो चल रहा है आपस में आर्ग्यूमेंट, और अगर वो आर्ग्यूमेंट चल रहा है इसका मतलब टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। वेरी गुड। चलिए तो आइए जा देखा जाए कि भैया क्या है क्वेश्चन वाला, जरा को देख ले जाए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 87 86 तक हो चुका था लास्ट क्लास में। हाँ जी बहुत बढ़िया। कह रहा शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी इनकरेज्ड, क्या कह रहा है, क्या युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो लोग तैयार कर रहे हैं डीएसएसबी के लिए ध्यान रखिएगा, एक आध क्वेश्चन इसमें से आपको जरूर मिलेगा भाई, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो लीजिए भाई क्या कह रहा है मुझसे, क्या शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी इनकरेज्ड। तो क्या कह रहा है आर्ग्यूमेंट पहला कह रहा है यस दैट दे विल हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। क्या कह रहा है कि वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे। दूसरा कह रहा है यस दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, है ना। क्या कह रहे हैं कि वो रोजगार बाजार के बोझ को कम भी कर सकेंगे। तो जल्दी से बताइएगा फटाफट कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, कौन सा आर्गुमेंट इसमें स्ट्रांग है या कौन सा वीक है, या दोनों स्ट्रांग है या दोनों के दोनों है वीक। वेरी गुड, क्या बात है क्या बात। हाँ तो ध्यान रखिएगा आज, हाँ लड़का लड़की वाला नहीं सवाल, आज चरपर वाला भी हो सकता है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए तो क्या कह रहा है, देखिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आर्गुमेंट का क्वेश्चन आएगा, देश हित समाज हित, है ना, तो देश हित समाज हित के अगर किसी भी चीज को लेकर अगर कोई भी आर्गुमेंट किया जा रहा है तो वो हमेशा क्या होगा भाई, वो हमेशा स्ट्रांग होगा, वो कभी भी वीक नहीं होगा। इसको चाहे नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि आर्गुमेंट वो हमेशा स्ट्रांग माना जाता है जो देश हित के लिए होगा, समाज हित के लिए होगा, सोसाइटी के लिए अच्छा माना जाएगा, तो उसको हमेशा स्ट्रांग ही बोला जाएगा। मतलब कि पहला वाला क्या है भाई, पहला वाला आपका डेफिनेटली स्ट्रांग है, और दूसरा वाला भी भाई उसी स्ट्रांगनेस को ही शो कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मार्केट के बोझ को भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं से कम करेगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन लोग जो जो टिक के है बना भैया कि पहल का स्ट्रांग बा दूसर का स्ट्रांग बा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ लो कि कहानी बन जाए। आवा मजा। चलिए तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। लीजिए दो दो क्वेश्चन का पेयर रहता है तो जाहिर सी बात है भाई कि कहानी थोड़ी सी आपकी अच्छी बननी चाहिए। चलिए 88 को जरा जल्दी से बताइएगा फटाफट, क्या इसका आंसर जी। क्या बात है क्या बात, कोई बात नहीं जीत कौर जी, कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया, खाता खुल गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले भैया जल्दी बताओ क्या शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया। क्या कह रहा है, भारत में स्कूली शिक्षा को मुफ्त किया जाना चाहिए। तो पहला कह रहा है यस दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी, है ना, कि हाँ यह साक्षरता के स्तर सुधारने का एकमात्र तरीका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी कहानी को बहुत आसान कर देते हैं। दूसरा मुझसे कह रहा है नो इट वुड एड ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर। तो क्या कह रहा है, नहीं है राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ को और जोड़ देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ जी अभी देख ले जा भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखा जा भाई, आंसर चेंज हो शुरू हो जाए जी, है ना। वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए फटाफट, ये हुई ना बात, इसी स्पीड का कायलू भैया, है ना। तो बस आइए देखिए समझिए, तो मुझसे क्या कह रहा है कि देखिए जब भी कभी आर्गुमेंट में कभी भी आपको लिखा हुआ वर्ड मिल जाए ओनली, कि इसको सही करने का यही एक तरीका है ना, तो जब भी कभी ऐसा बोल दिया जाएगा तुरंत समझ लीजिएगा आर्गुमेंट आपका क्या हो रहा है, आर्गुमेंट आपका वीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी लड़ाई हो रही है ना, मैंने बोला मेरे बाबू ने थाना थाया, तो भैया थाना थाया तो मैंने बोला कि नहीं ये थाना कौन सा है, क्या ये थाना पुलिस स्टेशन वाला थाना है या ये थाना वो वाला थाना है जो भैया थाना उसने थाया है कि नहीं थाया। तो भैया इसी पे आर्गुमेंट चल रहा था, उसने कहा नहीं ये वो वाला थाना, मैंने कहा नहीं, इसको सॉल्व करने का सिर्फ यही एक तरीका है, सिर्फ यही एक तरीका है कि मैं इसको क्या करूं भाई, हिंदी वाले टीचर से पूछना शुरू कर दूं कि भैया ये थाना कौन सा वाला थाना है ना। तो मैंने क्या बोला कि सिर्फ वही इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ वही उसका सोल्यूशन दे सकते हैं तो तुरंत समझ लीजिएगा कि अगर मैंने बोला कि इसका यही एक रास्ता है कि भैया उसको सही करूं या ना सही करूं, उसके लिए बस उन्हीं के पास में जाना है, तो सिर्फ उन्हीं के पास जाना है, तो कहानी गड़बड़
गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रास्ते और भी होते हैं। अगर हम उसको क्या करते हैं, अगर हम उसको पर्टिकुलर एक ही चीज पे लेके कंसंट्रेट कर ले कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, इसका बस यही एक रास्ता है, तो अगर कभी भी आर्गुमेंट करिएगा घर पे अपने जो होंगे भैया जान पहचान वाले, तो कभी भी ओनली वर्ड मत यूज करिएगा, आपका आर्गुमेंट हमेशा वीक पड़ जाएगा। ठीक है, तो ओनली बोलने की वजह से क्या बोला गया, यही एक रास्ता इसको सॉल्व करने का, तो यही एक रास्ता, इसकी वजह से पहला वाला हो गया आपका क्या भाई, बिल्कुल पहला वाला हो गया आपका वीक पड़ गया। दूसरा कह रहा नो इट वुड एड ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर, बिल्कुल राजकोष पे क्या करेगा, अगर हम पूरी तरह से शिक्षा, जैसे भी आपने देखा है कि दिल्ली में क्या चल रहा है भाई, बिजली फ्री चल रही, 200 यूनिट तक फ्री चल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं से बर्डन तो पड़ ही रहा है, भले उसको शो नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं से उस पर बर्डन और पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा वाला आपका भैया स्ट्रांग है, पहला वाला स्ट्रांग नहीं था, तो ले भैया लग गवा सबके काला टीका। ठीक है, बिल्कुल, तो काला टीका लग गवा है, हमका पता है, पहले कहात रहे, हाँ पहले कहाते हैं कि ए होए, फिर कहें नहीं नहीं तो डी होए, है ना, तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी ऐसी गलतियों की परेशान मत होइएगा। हमें क्या करना है, हम सारी की सारी कहानी को क्लियर कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले इसी यूट्यूब वाले सेशन में। ठीक है, बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब भैया जल्दी देखा जाए दूसरे का क्वेश्चन का फिर, चला, हाँ भैया, व्हाट इज द सम 5 + 5 = 10, कौन सा टॉपिक हो सकता है, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोनो बात नहीं, काला ठीका लगा दे भैया, है ना। हाँ, ये क्या कह रहा है, मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करवाने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए भाई, इस क्वेश्चन नंबर 89 आ चुका है, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया, शेयर लाइक ठोकते चलिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सोमवार है तो भैया कुछ ना कुछ मजा आना चाहिए, है ना। वेरी गुड, चलिए जल्दी बताइएगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी बताइएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर, ट्राई कीजिए फटाफट। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है ये हमेशा, लेकिन हमेशा टाइम हमें नहीं लगाना है, हमें करना है क्वेश्चन को जल्दी तरीके से सॉल्व। और जो लोग कल का सेशन नहीं देखे थे डेमो क्लास वाला, प्लीज कल का सेशन जरूर देखिएगा। जिनको डायरेक्शन में दिक्कत होती है, डायरेक्शन के टॉपिक में कल बहुत बढ़िया से भैया सुबह सुबह क्लास हुई थी, तो वो लोग जाके उस सेशन को जरूर इंजॉय करिएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। हाँ जी भाजी, जल्दी बताइए जी। ओनली वर्ड को पेडागोजी में नेगेटिव में भी नेगेटिव मानते हैं, हाँ बिल्कुल गोहाना की जलेबी जी, बिल्कुल, है ना। अब जलेबी जी कहते हैं भैया तुम कैसे गलत मान पाए, है ना जी। सर जी पीआरटी कोर्स कितने का है, सुषमा जी इसके लिए कुछ आपको नहीं करना है, अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे जाइएगा और ऐप पे जाके वहां सारे पेड कोर्सेज लिखे होंगे, आपको सारी फीस, सारा स्ट्रक्चर, कितने महीने का ड्यूरेशन है, क्या चीज होंगी, सब कुछ वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, बस अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे रजिस्ट्रेशन करके आपको पेड कोर्सेज में वहां पे जाना है, पेड कोर्सेज से कहानी समझ में आ जाएगी। जी भाई, सभी लोग आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिएगा, पहले कहानी समझिए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, सबसे पहले कहां जाना है, डिवाइड वाले पोर्शन पे। क्योंकि देखिए यहां पे सारा का सारा नंबर क्या आ रहा है, इक्वल टू के बाद होल नंबर आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो पूर्णांक तभी आ सकता है जब डिवाइड वाली वैल्यू कैंसिल होगी, है ना। तो अगर डिवाइड वाला पोर्शन कैंसिल नहीं होगा तो उस ऑप्शन को वहीं पे आप छोड़ दीजिएगा। जैसे पहला ऑप्शन देखिए हमारे पास आया है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है मुझसे कि प्लस का मतलब क्या था, डिवाइड। पहले जाइए प्लस वाले पार्ट पे, है ना, तो देखिए भाई यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 7 / 5। तो ये डिवाइड वाली वैल्यू अभी तो कैंसिल नहीं हो रही है, लेकिन ये कैंसिल हो सकती है अगर इसके अगल बगल में कहीं मल्टीप्लाई का सिंबल हो, तो ये वाला मल्टीप्लाई नहीं, चेंज होने के बाद भाई। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया था, मल्टीप्लाई मतलब था सब्सट्रैक्ट। नहीं सर, इसका डिनोमिनेटर यहां से तो कैंसिल नहीं होगा। इधर देखिएगा लेफ्ट साइड से माइनस लिखा हुआ है, माइनस मतलब क्या लिखा था, प्लस। तो लिखिए इधर से भी आप क्या देखेंगे कि इधर से भी इसका फ्रैक्शन कैंसिल नहीं होगा, तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डैम श्योर है कि इसका आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा। क्या आएगा वो छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए भाई अब जरा देखिए सेकंड वाले को, प्लस का मतलब क्या था भाई, डिवाइड था, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है सर, देखिए पहले डिवाइड को सॉल्व किया, 18 को 6 से डिवाइड किया, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको चेक करने की जरूरत है। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। डिवाइड का मतलब क्या लिखा था, डिवाइड का मतलब था सर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या लिखा था, माइनस, और माइनस का मतलब क्या लिखा हुआ था, माइनस का लिखा था भैया प्लस। तो लीजिए ये कितना हो गया, यहां हो गया 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा कितना हो गया भाई 21, 21 - 5, फिर उसके साथ माइनस का मतलब प्लस था ना भाई, ठीक है।
तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस। तो लो सर 21 और 2 कितना हो गया 23, में से 5 माइनस कर दीजिएगा 18 के साथ ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो उसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। सोनिया जी क्या कह रही हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट करवा देना प्लीज। बिल्कुल करवा दूंगा भाई, कहीं और जब नहीं जाएंगे, जब यहीं पे रहेंगे तो बिल्कुल करवा दूंगा। ठीक है, हाँ भैया आवा मजा। तो देखिए पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम आपका होगा लॉस। तो सबसे पहले कहां जाना है, सबसे पहले जाइएगा डिवाइड वाला पार्ट कहां लिखा हुआ है। तो अगर डिवाइड वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा तो उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा इक्वल टू के बाद जो वैल्यू दी गई है वो आ भी जाएगी या नहीं आएगी। ठीक है, अर्णव दास जी कह रहे हैं अरे खूब भोलो भाई खूब भोलो। और ना ना अर्णव जी ऐसा कैसा हो सकता है कि हम आपका नाम नहीं लें, बिल्कुल आपका नाम लेंगे, है ना, है ना, ऐसा नाम लेंगे कि आपको भी भैया पता चल जाएगा कि हाँ आपका नाम अर्णव है जी। वेरी गुड, चलिए आइए भाई जल्दी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बाद बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 90 पे। तो चलिए भैया देखा जाए फटाफट क्या इसका आंसर होना चाहिए। डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट। सर ये नहीं समझ में आता है इसलिए तो ज्योति कुमारी जी करवा रहा हूं कि भैया सब कुछ समझ में आ जाए आपको, है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज जा भैया आज जा, वेरी गुड बहुत बढ़िया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अध्ययन मंत्रा का, आपको सारी की सारी कहानी मिल जाएगी। प्रीति जी कह रहे सर आप कैसे हो, बिल्कुल वैसे ही प्रीति जैसे कल मिला था सुबह सुबह आपको, है ना, यहीं पे ऑनलाइन मिला था ना, बिल्कुल वैसे ही हूं मैं। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी। मीनाक्षी जी कह रहे सर आज होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, आप लास्ट में याद दिला दीजिएगा और एक नया होमवर्क भी आपको दे दूंगा, उसके साथ कहानी बन जाएगी। जी मेरा नाम भी ले लो, बिल्कुल राज सूर्या जी नाम ले लिया भैया, प्रियंका जी, राज सूर्या जी, ले भैया सबका नाम ले लिया। आंसर सही करिए अपने आप आपका नाम आ जाएगा, है ना, वेरी गुड। सर इसमें बॉड मास रूल नहीं लगाना क्या, बिल्कुल स्मिता जी, बॉड मास रूल के बिना तो इक्वेशन कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। बॉड मास के थ्रू ही मैंने पिछला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, है ना जी, क्या बात है। चलिए, है ना, सेशन को लाइक शेयर ठोकते चलिएगा फटाफट, अगर लगे भैया की कहानी थोड़ी सी आपके लिए मजेदार है तो। आइए देखिए समझिए, पहले जाना मुझे कहां पे, डिवाइड वाले पोर्शन पे। तो प्लस का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से वही कहानी आ गई, प्लस का मतलब डिवीजन लिखा था। तो लीजिए भाई प्लस का मतलब डिवीजन लिखा, तो देखिए 6/7, सर ये तो कैंसिल नहीं होगा, है ना। अब इसके अगर कहीं मल्टीप्लाई होगा तो काम बन जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या लिखा हुआ है, देखिए माइनस लिखा हुआ, इधर से भी इसका फ्रैक्शन जो 7 है वो कैंसिल नहीं होगा। और अगर मल्टीप्लाई की बात करें उसका मतलब एडिशन है, सर देखिए यहां से भी फ्रैक्शन कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया सर कि पहला आंसर हो ही नहीं सकता। देखिए ऐसे करिएगा एग्जाम में भी, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन जल्दी भी निकलेगा, क्योंकि हम यहां पे तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, हम यहां पे तैयारी कर रहे हैं फुल ऑन फुल मार्क्स के लिए। आया मजा, चलिए ठीक है, आइए समझिएगा। अब अगले वाले में देखिएगा भाई प्लस का मतलब क्या लिखा, प्लस का मतलब डिवीजन लिखा हुआ, वेरी गुड बहुत बढ़िया। देखिए 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, हाँ भाई कैंसिल तो हो जाएगा। चलिए अब यहां पे होल नंबर आ रहा है, आई जा चेक किया जाए। माइनस का मतलब क्या लिखा था, माइनस का मतलब लिखा था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या लिखा था भाई एडिशन, और डिवीजन का मतलब क्या लिखा हुआ था भाई माइनस लिखा था। चलिए भाई अब इसको अगर सॉल्व करके देख लीजिएगा फटाफट, तो 36 को 6 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। तो फिर वही कहानी 6 × 3 + 5 - 3। तो भैया फिर करेंगे क्या, हम एडिशन कर, सॉरी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 23, है ना, 18 × 5 = 23, -3 कर दीजिएगा भैया 24 आया क्या, हाँ ल भैया कस भैया क्या कहा था, ऑप्शन नंबर बी आए, हाँ है ना। बस देखे भैया कैंसिल होने के बाद एक सीधा लगाई दीन फटाफट जी, आया मजा। इसका मतलब कि बी वाला इसका आंसर नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आइए भैया थर्ड वाला चेक करिएगा। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाले में लिखा हुआ है प्लस का मतलब क्या था, डिवाइड था। लीजिए भाई वेरी गुड, यहां भी देखिए कैंसिल हो रहा है। डिवाइड का मतलब क्या लिखा था, माइनस लिखा था। चलिए भाई ठीक है। फिर देखिए मल्टीप्लाई का मतलब क्या लिखा था, एडिशन लिखा हुआ था। और माइनस का मतलब क्या लिखा था, मल्टीप्लीकेशन लिखा था। चलिए भाई आजा चेक कर लीजिएगा। अब देखिए 6 को पहले डिवाइड करिए, 3 से 2 आ जाएगा। अब यहां देखिए यहां कितना है, 5 × 15, 15। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल मिला के 36 - 2 + 15। अब जरा देखिएगा 36 और 15 को जब आप जोड़िएगा तो 36 5 हो गया भैया कितना, 36 5 41, और 10 51 में से 2 माइनस करिएगा 49 आएगा। लेकिन यहां लिखा है 45, तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी भैया हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आई जा चेक करिएगा फटाफट। लीजिए भाई ऑप्शन नंबर डी को आई चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक की होगा कि नहीं होगा। ला भैया चेक किया जाए। प्लस का मतलब देखिए क्या लिखा था, डिवाइड, बिल्कुल सर कैंसिल हो रहा है, यहां पे वैल्यू होल दी गई है, वेरी गुड। माइनस का मतलब क्या लिखा गया था, माइनस का मतलब था कितना भाई, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या था, प्लस। और डिवाइड का मतलब क्या लिखा था भाई, सब्सट्रैक्शन। तो लीजिए भाई चलिए पहले इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। पहले डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व किया तो कितना हो गया भाई, 2 आ गया। तो 36 × 2
प्लस 5 माइनस 3, ये हो गया भैया 72, 72 प्लस 5 माइनस 3, 72 5 हो गया 77, 77 में से 3 माइनस कर दीजिएगा 74 के साथ। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका बिल्कुल सही है। कोई कहता सर इसको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई ऑप्शन से ही इसको चेक करना पड़ेगा, बिना ऑप्शन वा कैसे चेक करवा भैया, एक बात बतावा जी। सत श्री अकाल बराड़ जी, सत श्री अकाल। बस ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भैया। आवा ना, आवा मजा, वेरी गुड सर। डायरेक्शन के 2 टाइप हुए थे, जो बचे हुए थे वो कब होंगे? बिल्कुल नीतू जी, बस बने रहिए अध्ययन मंत्रालय, बहुत जल्दी आपका बाकी वाला जो पोर्शन होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। सर एक बार बॉड मास बता दीजिए। नीरज जी की फरमाइश आई है, उन्होंने जोरदार तरीके से रिक्वेस्ट की है, बार बार मुझसे बोला है कि सर बॉड मास होता क्या है। तो बॉड मास होता है जब हम बदमाशी करना शुरू करते हैं, है ना। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट अगर लिखा गया उस पोर्शन को सॉल्व करिएगा, फिर कहीं ऑफ लिखा या हिंदी में का लिखा होता है 5 का 2, फिर ऑफ को सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करिएगा, फिर उसका मल्टीप्लाई को सॉल्व करिएगा, फिर एडिशन को, फिर लास्ट पे जाके सब्सट्रैक्शन को। तो अगर बॉड मास रूल याद रखिएगा तो समझ लीजिए भाई सारी सारी कहानी, सारी पिक्चर आपकी बन जाएगी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोनिया जी कह रहे सर आप बहुत अच्छा करवाते हैं, हम आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो बोलना क्या चाहते हैं, बोल दीजिए ना। हाँ बोला जा, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू लिख के बोला जा। और थैंक यू से पहले क्या किया जाए? हाँ ठीक है, बस एक काम करेगा कि भैया थैंक यू से पहले क्या करेगा, लाइक कही देगा, है ना जी। आवा मजा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। चलिए आइए भैया जल्दी देखते हैं अगला टॉपिक हमारे सामने क्या आ रहा है। आए हाय 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 हाय, लूनी टून्स क्या करत हैं दोनों एक दूसरे के साथ थे। हाँ ये टॉपिक बहुत खतरनाक वाला है भैया, है ना। हाँ देखिए सिचुएशन क्या आई कि भैया वो फूल लेके आई, वो फूल लेके आई तो भैया हमरे तरह गुस्साएगा कि भैया ऐसे कैसे हमारे पास है। मतलब सिचुएशन इधर से कुछ और है और इधर से इसका रिएक्शन क्या है कुछ और है। तो जल्दी बताइएगा फटाफट ये कौन सा टॉपिक होना चाहिए भाई, जल्दी बताइए फटाफट कौन सा टॉपिक होना चाहिए। इधर से चल रहा भैया सिचुएशन कोई चल रही है और उधर से उसका रिएक्शन क्या आ रहा है। मतलब कहानी है शायद कुछ ना कुछ सिचुएशन रिएक्शन वाली, है ना। तो सिचुएशन कुछ है, रिएक्शन हो सकता है कि इसकी जगह कोई और होता भैया तो कुछ और ही रिएक्शन कर देता, लेकिन यहां पे भैया इसका रिएक्शन तो भैया हमको कैसे कैसे छू लिए। अभी तो कोरोना चल रहा है भाई, है ना। अब कोरोना चल रहा है तो काहे भैया लगे लगे हमरे आए गए, है ना। यह है बिल्कुल, हाँ तो ये तो कहा भैया कोरोना है, थोड़ा दूर दूर रहा ज्यादा बढ़िया बा, ठीक है। चलिए भैया आइए जरा देखा जाए टॉपिक कौन सा है। बिल्कुल सही है भाई कि ये टॉपिक है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। वेरी गुड, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा, सारी की सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी भाई, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भैया एक्शन रिएक्शन बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही है। शेरनी जी बिल्कुल सही कहा है ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही जी। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। सर टॉपिक कोई भी हो लेकिन बाकी मस्त लग रहा है, वाह भिड़ा रहे हैं दोनों वाह बिल्कुल। चलिए 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 ना लोग जी जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। नहीं नहीं हद हो गया, अरे नहीं वसला जी आर्गुमेंट एक सेशन में एक ही बार आएगा, है ना जी। चलो भैया जल्दी बता दे फटाफट क्या हो आंसर, और मजा आवे तो फटाफट लाइक शेयर ठोकर जा भैया, है ना। क्या करें, यू फाइंड दैट द पर्सन, क्वेश्चन वो बहुत खतरनाक वाला है। यू फाइंड दैट द पर्सन हुम यू कॉल योर फ्रेंड हैज बीन चीटिंग यू। अच्छा व्हाट वुड यू डू। हम तो गोली मार दे भाई, है ना। ना ना गोली ना मारे भैया। चलिए जल्दी बताइए क्या आपका एक्शन होगा। आप पाते हैं कि जिस व्यक्ति को आप अपना मित्र कह रहे हैं वो आपको धोखा दे रहा है। अब धोखा मतलब बोलो धोखा नहीं जो आप धोखा समझ रहे हैं ना। हाँ तो धोखा मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से वो कह रहा है, उसको क्या कर रहा है भाई, उसको चीट कर रहा है। तो आप लोग तो आपकी कहानियां बहुत अजीब है, तुरंत आप वहीं पहुंच गए, हम समझ गए भाई। हाँ टैलेंट तो खतरनाक बा भैया। तो पहला कह रहा ब्रेक रिलेशन विद हिम, कह रहा आप उससे अपना रिलेशन तोड़ देंगे। दूसरा कह रहा गिव हिम टिट फॉर टैट, अगर वो हमको धोखा दे रहा है तो हम भी उसको धोखा देंगे, है ना। अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या करे भैया, मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको उसकी गलती को एहसास दिलाने की कोशिश भी करेंगे। और चौथा कह रहा टेल अदर फ्रेंड्स अबाउट, तुमको पता है, तुम्हें पता मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हें पता है वो मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा था, है ना। एक काम करते हैं, चलो हम लोग आपस में ग्रुप बनाते हैं, फिर आप हम डिस्कशन करेंगे कि भैया उसने ऐसा किया क्यों। एफआईआर किया जाएगा, है ना, केस किया जाएगा, सब कुछ कहानी कह रहे हैं ना आपस पूरे मोहल्ले में। मतलब उस बंदे को खुद नहीं पता कि भैया मेरे खिलाफ इतनी कार्रवाई हो गई, है ना। तो चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा सिचुएशन रिएक्शन का, मैंने बार बार बताया है अपनी मॉरल ड्यूटी मत भूलिएगा, ठीक है। जो आपके मॉरल के हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए बस वही होगा भैया, ठीक है। क्या बात है।
तो बस आदर्शवादी बन के चलना, अगर एक नंबर पक्का करना है तो। बाकी आप करिए क्या, वो तो सबको पता है कि हम लोग किस ऑप्शन पे जाते हैं, वो हम सबको पता है भैया, है ना। तो बस लेकिन यहां पे क्या करना है, अगर आपको सही करना है, अपने एक नंबर भैया पक्का करना है, तो क्या करेंगे, मेड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको उसकी गलती का अरे हो गया भैया, हर जगह रिश्ता खत्म कर देंगे, रिश्ता खत्म कर देंगे, है ना। हाँ, ये तो पर्सनल वाला मत हो जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल हमें क्या करना है कि हमें जो अपने मॉडल जो हमारे साथ हुआ है वो यहां पे बिल्कुल नहीं बताना, हमको वही बताना है जिससे मेरा भैया एक नंबर पक्का हो जाए। आइए भाई, हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड। आइए भाई जल्दी से बढ़िएगा, ये मत कहिएगा मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, है ना। तो कोई बात नहीं, आइए जा समझिएगा क्वेश्चन नंबर 92। चलिए जितने लोगों का गलत था, आइए जा बताइएगा इस बार आंसर क्या होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऑनर नकलुक जी क्या कह रहे हैं, सर मैं तो वैसे ही सी को ही चुनू सर जी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सी को ही चुनना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है भाई, है ना जी। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। यू आर इन अ बस, द बस रीचेज योर स्टॉप बट स्टिल यू हैव नॉट परचेज द टिकट बिकॉज ऑफ हैवी रश, है ना। तो क्या करा, आप बस में है, आपने देखा कि भाई वहां पे कुछ अच्छे अच्छे लोग बैठे थे, आपकी पूरी नजर वहीं पे थी, आप बिल्कुल टिकट लेना आप भूल ही गए, और बस पहुंच गई कहां पे, बस पहुंच गई आपके स्टॉप तक। तो कह रहा है आप अभी तक अपना टिकट नहीं खरीद पाए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से। तो उस कंडीशन में कह रहा है आप क्या करेंगे, तो लीजिए भैया क्या है, 4 ऑप्शन यहां लिखा गया है, तो जल्दी से बताइएगा, वो मत बताइएगा जो आप करते हैं, ठीक है। आपको वो बताना है जो आप हमेशा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, आपको वो बताना है कि जो पर्टिकुलर आप नहीं करते, है ना, मतलब मॉरल जो आपका कहता है वो चलना है। वेरी गुड, आदर्शवादी बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। चलिए भाई, ऑप्शन देख खतरनाक खतरनाक देता है एग्जामिनर हमको, है ना। वेरी गुड, सेशन मजेदार लग रहा हो भाई, तो शेयर लाइक ठोकते चलिएगा फटाफट, बोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बना दीजिए भाई रीजनिंग को कुछ ऐसा कि लोग भी कहें भाई कि किसने पढ़ाया था और कौन पढ़ के गया, है ना। एग्जामिनर भी सोचे कहां से पढ़ के आया है, क्वेश्चन देख रहा है और देखते ही चुटकियों में सॉल्व करता चला जा रहा है ना जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि भैया पहला ऑप्शन है जंप आउट क्विकली टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट। देखा कि वहां जब 2-3 लोग बैठे हुए थे तो क्या क्या उनसे शर्म झिझक की वजह से क्या क्या खिड़कियों में से कूद गए, लो हम तो जा रहे शक्तिमान बन के, हम भैया निकल गए बाहर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कह रहे नहीं नहीं, कंडक्टर को बुलाएंगे, उसको पैसा देंगे और भैया क्या करेंगे, उससे टिकट लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, हैंड द मनी टू समवन सिटिंग नियर बाय टू गिव इट टू द कंडक्टर। क्या करते हैं इन जनरली लोग, बगल वाले को पैसा देते हैं कि लो बाबू तुम मेरा भी टिकट ले लेना, और बाबू बहुत तेज होता है, बाबू गया कंडक्टर से टिकट लेने के लिए और देखा कि बस थोड़ी धीरे हुई और बाबू आपका पैसा लेके निकल गया, वो अपना भी टिकट नहीं लिया और आपका पैसा लेके निकल गया, है ना। हाँ, तो आप खो जा रहे, मेरा बाबू कहां गया 10 रुपए वाला भैया, तो भैया 10 रुपए वाला बाबू आपका पैसा लेके ऐसे बाद में हाथ हिलाता रहता है, जाओ दीदी फिर कल मिलना, है ना। तो बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा कि आप बगल वाले को पैसा देके भैया उससे टिकट मंगवा रहे हैं ना। चौथा क्या करें, गिव द मनी टू द ड्राइवर। आप आगे से ही चढ़ गए और ड्राइवर को पैसा, लो बाबू तुम ही समझ लेना, अब रहने दो, हम पीछे नहीं जाएंगे, पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है ना, तो ड्राइवर को ही पैसा देके समझ लिए। तो यहां पे क्या है कि आपका कंडक्टर से डायरेक्ट रिलेशन है टिकट लेने और देने का। तो इसका मतलब यह हो गया कि ऑप्शन नंबर बी को आपको सही से टिक करना था। तो जिन लोगों ने टिक किया ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आया मजा, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, ठीक है ठीक, वेरी गुड। चलिए तो जल्दी से भैया आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। चलिए भाई अगली कहानी पे बढ़ते हैं। आजा भाई, ये क्या गुस्सा आ गया। हाँ, अब थोड़ा सा आइए अब खेला खेलते हैं, थोड़ा सा बढ़िया वाला, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए तो अब जरा समझिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें आ रही, थोड़ा दिमाग भी लगाइएगा, है ना। हाँ, हंसी मजाक वाली बढ़िया बात है, तो बस एक ही बात, हाँ छोटी गंगा बोल के नाला में कूदा दी, हाँ बिल्कुल आलिया जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए भैया कौन सा टॉपिक होना चाहिए, क्यूब का टॉपिक होना चाहिए, जो हम लोगों ने सेशन पढ़ा था क्यूब का पहले, आज से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लेवल का आपको दे रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान सा फंडा होना चाहिए। चलिए तो पहले क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाए, एक बार पहले आप ट्राई करिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए भाई, लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से पढ़िएगा क्वेश्चन और फिर जरा देखिएगा क्या कहानी क्वेश्चन की बन रही है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, वेरी गुड। नहीं नहीं, डाइस वाला नहीं है, डाइस वाला नहीं है, डाइस वाले में पता है सबको कि कौन आता है ना। हाँ, अभी तक आपको पता ही नहीं चला भैया, जिनकी पहली क्लास उनका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात जी। चलिए ठीक है जी, बरखा जी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात। सर मेरा भी नाम ले लिया गया जी, बबीता जी बिल्कुल आपका नाम ले लिया।
चलिए जल्दी बताइए फटाफट। निक्की सी गल है, जल्दी से भैया क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए फटाफट। आज मैं तनु दसूं कि रीजनिंग पढ़ाना की होंदा है? हाँ, क्यूब का टॉपिक की होंदा है, आज मैं तनु दसांगे। चला आजा भैया फटाफट देखा जाए कि का होए एके आंसर। वाह, है नो आइडिया। योगी जी कह रहे सर हम तो भैया हम तो पहले ही फैल गए कि नहीं सर हमको तो आएगा ही नहीं, है ना जी। एकता जी लेट हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा अर्ली हो जाइएगा अगली क्लास से, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। लोग आते जाइए, सेशन में जुड़ते रहिएगा, फटाफट शेयर लाइक करते चलिएगा भाई। सेशन टाइम आप लोग को याद रहना चाहिए, समय है 9:15 का, ठीक है। तो भैया समय को मत भूलिएगा। तो 9:15 पे अगर आपको क्या करना है, बिल्कुल ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि 9:15 पे आपको सेशन को ज्वाइन करना है और सारी कहानी को क्लियर कर देना, ठीक है भाई। समझा दीजिए, ठीक है, समझिए। देखिए पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, फिर अभी जो पिछला डायग्राम था वहीं से कहानी को क्लियर करते हैं, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टू अपोजिट सरफेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड रेड, है ना, एंड ऑल अदर रिमेनिंग सर्फेसेज आर पेंटेड ग्रीन। अभी मैंने आपको कहा था, बताया था लास्ट वाले क्लास में भी, हाँ जी लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जब क्यूब का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा कलर एक ही यूज किया जाएगा। कई सारे लोगों ने मुझसे बोला भी था सर अगर डिफरेंट कलर हो जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आइए देखिए उन लोगों के लिए ही भाई ये सेशन में लेके आ गया हूं कि जब कलर और भी सारे आ जाते एक कलर के अलावा तो क्वेश्चन कैसे आ सकते, ठीक है। प्रियंका जी कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए समझिए, तो पहले तो ये एक काम करिएगा, पहले देखिए n की वैल्यू निकाल लीजिए। और n की वैल्यू निकालने के लिए आप सबको याद होगा ना मैंने क्या तरीका बताया था कि n की वैल्यू निकालने के लिए टोटल स्मॉलर क्यूब जितने भी होंगे उससे क्या करना है, आपको उसका क्यूब रूट निकाल लेना है। तो टोटल स्मॉलर क्यूब कितने 125 है, मतलब कि n की वैल्यू कितनी हो गई भाई 5 हो गई। क्लियर हो गया फंडा, ये तो समझ में आ गया। वेरी गुड, क्या बात है क्या बात, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। हाँ जी समझिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि n की वैल्यू तो 5 हो गई। अब जरा समझिएगा कि आगे की कहानी क्वेश्चन की क्या कह रहा था, समझिए। रुक जा भाई, तू काहे परेशान है, रुक जा, काहे भागत है। देखिए समझिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वाला सरफेस क्या है आपका रेड है, ठीक है, और इसका जो अपोजिट वाला पार्ट होगा देखिए वो वाला सरफेस भी क्या है भाई रेड है। और बाकी मुझसे क्या कह रहा है, बाकी जो सारे पार्ट है वो सारे के सारे ग्रीन है, मतलब ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ठीक है। इसके जो इधर साइड वाला पार्ट है देखिए वो भी ग्रीन है, और इसके जो पीछे वाला पार्ट है देखिए वो भी ग्रीन है। ये चीज समझ में आ गई सबको। तो देखिएगा यहाँ क्या मुझे क्या समझ में आया कि अगर मान लीजिए ऊपर रेड मैंने दिया, क्या वर्डिंग बोली गई थी कि जो दोनों अपोजिट है उनको क्या किया, उनको रेड कलर से पेंट किया गया है। तो देखिए ये अगर ऊपर रेड होगा तो नीचे रेड हो जाएगा। और बाकी कह रहा है बाकी चारों सरफेस क्या किससे भाई पेंट की गई है, बाकी सारे सरफेस आपको किससे टिक गई है, ग्रीन से पेंट की गई है, ठीक है। बंस बिहारी जी भैया यूपी वाले अगर नहीं भी होंगे तो क्या फर्क पड़ता है बाबू, आइए क्वेश्चन समझ लीजिए। हाँ बार बार यूपी बोले, हम ही यूपी वाला है ना, जो पढ़ावे वाला वो है यूपी से, ठीक है। चला वो समझा जाए। तो भैया ये कहानी आपको समझ में आ गई। तो देखिए अब क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, जरा समझिएगा ध्यान से। जब भी क्वेश्चन मुझसे, अब देखिए अब यहां पे आपको बस एक कहानी ध्यान रखनी है कि जब कभी क्वेश्चन मुझसे ये पूछे कितने ऐसे सरफेस होंगे जिन पे रेड कलर होगा तो आपको रेड वाले सरफेस को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये बोलेगा ग्रीन कितने सरफेस पे तो ग्रीन वाले को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए जरा समझा जाए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। आजा भाई, यू खेलत रहा था हमारे साथ, है ना। हाँ तो देखिए भाई क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका केवल एक ही सरफेस पेंटेड होगा, वो किससे होना चाहिए, वो रेड से होना चाहिए। समझ में आ गई भाई, वेरी गुड। चलिए भैया तो अब जरा समझिएगा ध्यान से कि यहां पे जब आपसे क्वेश्चन पूछा केवल एक सरफेस आपको रेड निकालना था, तो जब केवल एक रेड वाले सरफेस को निकालना है तो रेड बताइए ऊपर के सरफेस था और रेड आपका नीचे के सरफेस पे था। तो ये बताइएगा कि वन सरफेस पेंटेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वन सरफेस पेंटेड निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 का स्क्वायर करते हैं, फिर क्या कर देते हैं टोटल सरफेस, है ना। तो चलिए भाई अब ये बताइए n की वैल्यू 5 थी, 5 - 2 का क्या कर देना स्क्वायर और मल्टीप्लाई। ये बताइए रेड टोटल कितने सरफेस पे था, बताइए रेड टोटल था 2 सरफेस पे, बोलिए 2 सरफेस पे था ना भाई। तो आपको क्या करना है यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई इस बार नहीं करेंगे क्योंकि 6 के 6 सरफेस पे सेम कलर नहीं है भाई। रेड है सिर्फ 2 सरफेस पे और ग्रीन था कितने पे 4 सरफेस पे। अगर मुझसे ग्रीन पूछता तो फिर मैं क्या काम करता, मैं यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता। ये समझ में आ गया सबको, बोलिए भाई समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया, सेशन आपका बहुत मजेदार चल रहा है। आपके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी भैया कम है जी। हम ही है बंस बिहारी जी, हम आजमगढ़ से भैया।
आजमगढ़िया है हम, हाँ चलो अब वो समझा जाए है हद। अरे वो छोड़ दे जा, यूपी बिहार बंगाल छोड़ दे, बस वो कहा भैया हिंदुस्तान से ही बस होएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आइए समझिएगा। तो कहानी ने क्वेश्चन की क्या बोला आपसे, बस ये कहानी ध्यान रखिएगा कि वन सरफेस पेंटेड पूछा गया तो एन की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली थी, और एन की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लिया तो एन माइनस टू का स्क्वायर करिए और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए भाई, मल्टीप्लाई करिए टोटल जितने सरफेस पे रेड है। रेड अगर 3 सरफेस पे होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेड अगर 6 सरफेस पे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेड यहां 2 सरफेस है भैया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आवा मजा कि नहीं मजा आवा, मजा आवा कि नहीं मजा आवा, जल्दी बताओ। जैसे लगा था कहे कि भैया जोश होगा थोड़ा सा कम, मजा आवा कि नहीं, है ना, दीजिए। जो लोग सोचिए, ध्यान रखिएगा, जो लोग ये कहते हैं ना भाई कि नहीं सर डीएसएसबी का पेपर निकल जाता तो कितना मजा आ जाता, है ना, गवर्नमेंट जॉब लग जाती तो कितना मजा आ जाता, लेकिन वो मेहनत करना नहीं चाहते, है ना। तो उनके लिए बस 2 लाइन है, अभी अभी दिमाग में जस्ट आई मेरे, कि देखने में जाम तो है भरा हुआ, ध्यान दीजिएगा भाई, देखने में जाम तो है भरा हुआ, पीने को मिल जाए तो मांगू खुदा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मुझे पीना के लिए, अगर मुझे पता मुझे पीना है तो उस कंडीशन में तब जाके मैं खुदा से उसको मांग भी रहा हूं। तो क्यों मांगना क्यों है, वो ऊपर वाला खुद ब खुद आपको दे देगा, अगर आपकी शिद्दत, आपकी मेहनत, आपका डिटर्मिनेशन, आपके जिद उस ऊपर वाले से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है भाई। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, हम यहां इतिहास, वी आर नॉट हियर टू स्टडी हिस्ट्री, वी आर हियर टू क्रिएट हिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, इतिहास वही बनाता है जो जिद्दी होता है। तो जिद अपनी दिखा दीजिए फटाफट कि हम कितने जिद्दी हैं। वो चाहता सिलेक्शन ना हो, हमें नींद दिला देगा, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज दिखवा देगा कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हम पढ़ाई करें तब तक उधर से मैसेज आ गया, पिंग से मैसेज आ गया, ले भैया, हमने कहा अच्छा रुको बता देते बाबू, थोड़ा रुक जाओ, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले तब बात करेंगे, तब तक फिर उधर से कुछ और आ गया, फिर इधर से कह नहीं बाबू थोड़ा रुको तो तुम, ऐसे करते करते आधा घंटा निकल गया भैया, ना बाबू मान रहा है ना बाबा मान रहा है, तो भैया क्या फायदा ऐसा, है ना। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पेपर निकाल लेना है। क्लियर फंडा, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। चलिए आइए समझिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखिएगा भाई 94, जहां देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से बताइएगा आंसर आपका क्या होना चाहिए। वेरी गुड, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक शेयर ठोकते चलिएगा, बस यही कहानी आपको करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो भैया जल्दी बता दिया। अब ई वाले क्वेश्चन से सही आंसर आवे चाहे भाई, प्रियंका जामवाल जी थे जिन्होंने कहा था कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना जी, तो ध्यान रखिएगा समझ में आएगा। तो आपको क्या लगता था, है? नहीं आएंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो बस लगे रहिए ऐसे ही, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, जल्दी बताइए जल्दी बताइए फटाफट, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल सही है। चलिए भाई जल्दी देखिएगा फटाफट कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। फिर से वही कहानी, देखिए वैसा ही क्वेश्चन था ना जैसे मैंने भी बनाया था अभी आपको, देखिए क्या बोला है, फिर से वही कहानी थी कि सर रेड वाला क्या था, रेड वाला यहां पे था तो रेड वाला नीचे था, बाकी चारों पे क्या था भाई, बाकी चारों पे सर ग्रीन ग्रीन वाला था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन मुझसे क्या करा, 125 क्यूब में ही डिवाइड किया। अभी किसी ने और भी पूछा था भाई कि सर एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एन निकालने फार्मूले में एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, क्यूब रूट करना है टोटल स्मॉलर क्यूब। तो टोटल स्मॉलर क्यूब कितने 125 है, तो 125 का क्यूब रूट जब कर दीजिएगा तो 125 का क्यूब रूट करने पे एन की वैल्यू आ जाएगी 5, और जैसे एन की वैल्यू 5 आ जाएगी तो हमसे क्या पूछा भाई, हमसे पूछा केवल एक सरफेस पेंटेड। तो फार्मूला है एक सरफेस पेंटेड का n-2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या करना है, टोटल सरफेस। तो जो कलर आपसे पूछा गया है जल्दी से देखिएगा वो कितने सरफेस पे है, तो हमसे पूछा गया वो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो ग्रीन वाला सिर्फ और सिर्फ 4 ही सरफेस पे था, तो 5 - 2 का कर दीजिए स्क्वायर और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो n - 2 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 जा 36। तो जिन लोगों ने टिक किया भाई ऑप्शन नंबर सी को, उनका आंसर बिल्कुल सही है, डंके की चोट पे सही, कोई उसका आंसर गलत कर नहीं सकता भाई, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, बस हो गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो गया फंडा। अब ये तो हो गया 1 सरफेस पेंटेड वाला। अब कहेंगे सर अगर 2 सरफेस पूछा था तो उसके लिए आना पड़ेगा आगे के सेशन में, तो सारा कुछ एक क्लास में तो बताया नहीं जाएगा। जो पढ़िए थोड़ा सा पढ़िए, दुरुस्त पढ़िए और दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। बोलिए भाई। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ जी क्या बात, आया मजा,
हाँ नहीं, यहां मजा नहीं आता है, यहां मजा आवत है ना। हाँ बिल्कुल, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चले भैया देखा जाए कि अगला वाला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। आए है, ये तो भैया लगता है कैलेंडर की तरह लगता है ना। कुछ लोगों ने कैलेंडर की गुजारिश की थी, तो लो भैया कैलेंडर आएगा, जल्दी से भैया फटाफट सेशन का ठोक दे जा भैया। जो आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो, जिस टाइप में दिक्कत हो, प्लीज बस आपको एक काम करना, यूट्यूब पे अभी क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बस जाके अपने टाइप को मेंशन कर देना, सर ये वाला टाइप समझा दिया करिए, ठीक है। तो सारी सारी कहानी, सारी पिक्चर आपको वहीं से मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है भाई। तो बस इतना बस कहानी बस करेंगे भैया, कमेंटवा में बस अपन कमेंट कर दिया है कि हाँ सर ये वाला टॉपिक और चाहे हमें, है ना। बोलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलिए आइए जा, समझा जाए, देखा जाए। सेशन लाइक शेयर कम हो रहा है तो जल्दी देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का। आज कैलेंडर का सेशन आपको करवा रहा हूं, कौन सा, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का। कैलेंडर आपका रिपीट कब करता है, तो चलिए भैया जल्दी से देख लीजिएगा। ऑल्दो ये डिस्कस एक बार हो चुका है, बट मुझे पता है आप तो भैया भूल जाएंगे, लेकिन मुझे तो भैया आपको क्या करना, मुझे तो 20 में 20 दिलवाना है ना आपको। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। चलिए कुमार जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपकी तबियत खराब, फिर भी अगर आप क्या कहते, तब भी आप क्लास अगर ले रहे हैं तो आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और उसके लिए जितना मैं शुक्रिया अदा करूं भाई उतना ही कम है ना। वेरी गुड, क्या बात है, क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। जल्दी बता दे फटाफट एक आंसर कहां हुए, जल्दी बता दे जब फटाफट एक आंसर कहां हुए कि चाहे बताओ भैया। हाँ देखिए, जब भी कभी रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर पूछेगा ना भाई, तो कुछ नहीं करना आपको, बस एक काम करना, लिख लीजिएगा सभी लोग, द गिवन ईयर इज डिवाइडेड बाई 4, है ना। क्या करना है, दिए गए वर्ष को क्या किया जाता है, 4 से विभाजित कर दीजिएगा, है ना। दिए गए वर्ष को, कंसेप्ट लिख लीजिएगा, दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर आपको क्या काम करना है, अगर 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर आपका 2 बचे या 3 बचे, तो उस साल में कितना साल जोड़ दीजिएगा, 11 साल और जोड़ दीजिएगा। अगर 1 बचे भैया तो उस साल में कितना जोड़ दीजिएगा, 6 साल जोड़ दीजिएगा। और अगर वहां 0 बचे तो उस कंडीशन में इस साल में कितना आप जोड़ देंगे, 28 साल जोड़ देंगे, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, रिपीटिशन का क्वेश्चन कोई भी होगा, कैसा भी होगा, सारी कहानी आपकी मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सही, सब आंसर आना शुरू हो चुका है। अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी होता है। क्या होता है भाई, पूरे को मत कर दीजिएगा 4 से डिवाइड, है ना। सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को चेक करिएगा कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करने से क्या वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या किया, 07 को क्या किया हमने, 4 से डिवाइड किया, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा भैया, 3 बच गया। तो भैया 2 बच गया, 3 बच जाए तो मैं 11 जोड़ दे जा। तो जब मैं 11 जोड़ दे तो कितना आ जाए, 2018 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो भैया, क्वेश्चन के सही आंसर हो जाए। बोले भैया आओ मजा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर ये वाला कंसेप्ट समझ में अगर आ चुका हो, तो क्या अगले क्वेश्चन से स्पीड मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी जी, बताइए। क्या अगले क्वेश्चन मुझे स्पीड मिल सकती है, स्पीड दिख सकती है, और अगर स्पीड दिखा सका तो भैया तो बताओ जब फटाफट एक बार फिर से बताइएगा जोश है कैसा। क्योंकि मेरे अंदर जो आग लगी ना भाई, वो आग आपके अंदर भी लगनी चाहिए, क्योंकि वो आग जब तक नहीं लगेगी ना, समझ लीजिएगा सिलेक्शन तो होगा, लेकिन डीएसएसबी के पेपर जब दे के आएंगे ना, तो कहेंगे सर 20 में से 15 आया, 16 आया, 17 आया। तो प्लीज भैया 15 16 17 वाले होंगे तो आज चैनल को छोड़ दीजिए, कहीं और जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यहां जो पढ़ रहा है ना भाई, जो इतनी मेहनत करने के बाद अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, तो भैया सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपका 16 17 18 नहीं भाई, आप लेके आइए 20 में 20। तो ये कहानी है 20 में 20 के लिए, बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई स्पीड मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहा हूं, देखते कितने जल्दी आप आंसर निकालते हैं, ठीक है। वेरी गुड, चलिए भाई जल्दी से बढ़िएगा, फटाफट जल्दी बताइए इसका क्या आपका आंसर होना चाहिए। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चुटकी बजाते सॉल्व होना चाहिए, जोश हाई नहीं है, बिल्कुल हाईएस्ट है। आज लल्लन टाप जी कहां है भैया, आज लल्लन टाप जी नहीं दिखाते हैं। अरे वो रसगुल्ला कहां गए हमारा रसगुल्ला नहीं, मतलब कौन रहे मैं, कंप्यूटर जी, रसगुल्ला कौन वाले रहे, रसगुल्ला गुलाब जामुन जी, हाँ आज कहां गए, आज दिखाई नहीं पड़े थे। चला लगा था भैया उनके गुलाब जामुन ठंडा हो गया है, ये बड़े है आज नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, आज ही आज ही आज ही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है ना, बिल्कुल सही है। 15 को क्या किया है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना।
चलिए बताइए भाई, इसको डिवाइड किया कितने से? 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? 4 तिहाई 12, बच गया भैया 3, है ना? तो रिमाइंडर पे ध्यान दीजिएगा, कोशंट पे नहीं भाई, रिमाइंडर पे ध्यान दीजिएगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल पे, और अगर शेषफल 3 आए या 2 आए तो कुछ नहीं करना है, 11 जोड़ देना है। तो 2015 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो क्या 2026 होगा मित्रों कि नहीं होगा? अगर 2026 आ गया हो तो एक लाइक तो ठोकना बनता है, और अगर वो लाइक ठुक गया हो भैया तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस एक कहानी करना बस हो गया। क्या बात है, 0 बचे तो सीमा जी 0 बचेगा बाबू तो 28 उसमें जोड़ दीजिएगा, है ना? बिल्कुल 28 साल जोड़ दीजिएगा। 2 या 3 बचे तो 11 जोड़ दीजिए, 1 बचे तो 6 जोड़ दीजिए, 0 बचे तो 28 जोड़ दीजिए। 2 या 3 तो 11 जोड़ना है, 1 बचेगा तो 6 जोड़ना है, 0 बचेगा तो 28 जोड़ना है। बस इतनी सी कहानी है। ऐसे 3-4 बार अपने मन में दोहराइए, अपने आप सारी कहानी बन जाएगी। ठीक है भाई, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। बस एक चीज करना, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ, और का लेबा भैया, 1 घंटा क्लास में सब कुछ हो जात बा। कहूं तो का मोदियो जी दिख जाते हैं, कहूं तो का भैया क्या कहते नवाजुद्दीनो दिख जात बा, कहूं कबो तो अरे भैया क्या कर रहे हैं, कबो इरफान खानो तो दिख जाते हैं, और के साथ साथ रीजनिंग क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाता। और का लेके जाबा बतावा, और का प्राण दे दे का अपन बतावा, जान दे दे तभी ना मन बका। चला आवा जल्दी देखा जाए फटाफट। हाँ, ये टॉपिक बहुत बेहतरीन होना चाहिए, है ना? कौन सा टॉपिक है याद करिए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखिए क्या कहानी चल रही है आपकी। एक रो में सारे लोग बैठे हुए थे, और भैया उसमें से कोई उठ के अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है भाई, चेंज कर देना। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। नहीं 8 नहीं जोड़ना भाई, 8 कहाँ जोड़े एक बार, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो मतलब रैंकिंग का टॉपिक होना चाहिए था, और आप लोगों का गेस सही है या नहीं है। तो आइए जरा यहां कहानी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी बताइएगा क्या इसका आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, क्या बात है। नहीं सिटिंग अमेंट नहीं है भाई यार, सिटिंग अमेंट नहीं है, वो भी आएगा, परेशान मत होइएगा। नहीं बिल्कुल, हाँ, नहीं नहीं, जान नहीं देता हूं मैं, प्राण देता हूं, ध्यान रखिएगा। जान और प्राण में डिफरेंस है, जो लड़का देता है वो प्राण है, समझ गए ना? हाँ चलिए, तो आइए भाई कहानी जा समझिएगा, क्या कहानी चल रही, जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, क्या बात है, क्या बात है। कैंडी की सेना है ये तो, आए है क्या पूजा जी ने आंसर दिया। हाँ रोहित सर होते भाई, मजा आ जाता है उनको तो, है। चलिए, लग रहा है अभी शायद रोहित सर अभी सो तो नहीं रहे होंगे भाई, 6:15 बजे उनकी क्लास थी। बिल्कुल सही। रवि कुमार जी का सोनू नाम मेरा, सोनू, सोनू को क्या हो गया भैया जी? सोनू नाम है मेरा, सोनू नाम है मेरा जी, बिल्कुल सोनू जी, आपका नाम तो सोनू नहीं, आपका नाम तो सोनू है ना, समझ गया ना? बिल्कुल, हाँ भैया जल्दी बताइए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे बस करो सोनू जी, कहा है इतना परेशान भैया? हाँ सोनू नाम है मेरा, तो क्या करी, बोल तो दिया सोनू नाम है। चलिए, हाँ भाई जल्दी बताइएगा। ये है मैथमेटिकल रैंकिंग की रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इसमें थोड़ी सी आपकी क्या होती है, थोड़ी सी मैथ्स लगती है और थोड़ी सी रीजनिंग भी लग जाती है। बस करिए सोनू, ऐसा मत करिए ना, मैं गुस्सा आ जाऊंगा। हाँ बता रहा हूं फिर। चलिए, हाँ भैया जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका। अरे आप लोग सोनू मत ध्यान दीजिए, मैं ध्यान दे दूंगा, है ना? प्रगति जी परेशान मत होइए, प्रगति तुरंत चेहरा बना देते हैं, लाल लाल वाला है। अरे इतना परेशान मत हुआ कर इस क्लास में, है ना? वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए क्या इसका आंसर आना चाहिए, देखिए भाई क्या है किसी का 32 आ रहा है, क्या, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए भाई समझिएगा ध्यान से, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल मिला के 60 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ बॉयज आर डबल्ड टू दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना? क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। तो आइए पहले जरा ये समझ लेते हैं भाई, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। सर इनका रेशियो है 2:1 का, तो रेशियो से कैसे निकालते हैं हम वैल्यू को, जरा वो समझ लीजिएगा। टोटल में अगर लड़के पता करना है तो लड़कों का रेशियो अपान में रेशियो का टोटल, 2 + 1 कितना हो गया भाई, 3 हो गया। तो लीजिए सर 20 दूना कितना हो गया, 40। तो लड़कों की संख्या हो गई 40 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 20। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए भाई समझिएगा, अब ये कहानी अगर आपने निकाल ली 40 और 20, तो अब जरा देखिए आगे की वैल्यू क्या कह रहा है। तो कह रहा है सर रो में एक हैंडसम सा लड़का आया, जिसकी पोजीशन क्या बोली गई है, जिसकी पोजीशन बोली गई ऊपर से 17वीं, और इसके बाद क्या बोला गया, देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ संदीप। वाह, कह रहा उसके आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक है।
अब एक तो नींद पक्का नहीं, क्या कहा था भैया कि एक के आगे 9 लड़कियां हैं, तो आगे का मतलब क्या होगा पहले जरा वो समझ लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में लेफ्ट लिखा हो, टॉप लिखा हो, एबव लिखा हो, अहेड लिखा हो, फ्रंट लिखा हो, सबका मतलब बिल्कुल सेम होता है। राइट लिखा हो, बॉटम लिखा हो, बिहाइंड लिखा हो, बैक लिखा हो, लास्ट लिखा हो, सबका मतलब बिल्कुल सेम होता है ना। तो लीजिए भाई अहेड का मतलब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर की, तो मुझसे क्या करें इसके ऊपर, इसके आगे क्या है भाई 9 लड़कियां हैं। तो लीजिए भाई वेरी गुड। अगर मुझसे ये पूछता कि संदीप के आगे 9 लड़कियां हैं, संदीप के पीछे कितनी लड़कियां हैं, तो आंसर पता नहीं क्या होता, मुझे तो कुछ नहीं पता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, मेरा तो दिमाग ही हो गया है ना। हाँ तो अब जरा समझिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला कि मुझसे ये बोला कि संदीप के आगे 9 लड़कियां हैं, तो हमें पता करना है संदीप के पीछे कितने लड़के हैं। ठीक है, मुझसे क्या पूछा है, संदीप के पीछे कितने लड़के हैं, तो हमें लड़कियों पे ध्यान नहीं देना है, पेपर निकालना है ना, क्वेश्चनवा सही करना है, तो लड़कियों पे ध्यान मत दीजिए, है ना। हाँ तो अगर मुझे पता करना है कि संदीप के पीछे कितने लड़के हैं, तो पहले मुझे यह पता होना चाहिए संदीप के आगे कितने लड़के हैं। वो कैसे निकालेंगे, संदीप की पोजीशन थी 17वीं, अब बताइए अगर इसकी पोजीशन 17वीं है ऊपर से, तो इसके पहले 16 लोग होंगे, और 16 में अगर 9 लड़कियां हैं, इसका मतलब कि 7 लड़के हो जाएंगे संदीप के आगे। ये समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। अब जरा समझिएगा, अगर संदीप के आगे 7 लड़के हैं और संदीप भी तो लड़का है, कैसे पता चला आपको, सर पता चला यहां पे हिम लिखा था, तो हिम से ये क्लियर हो गया कि भैया संदीप क्या है, लड़का है। तो टोटल मिला के संदीप की पोजीशन तक 8 लड़के हो गए। बताइए 7 इसके ऊपर और 8 भैया यहां पे, तो पूरी रो में कितने लड़के थे 40, और 40 में से अगर 8 यहां तक हो गए तो बाकी बचे कितने, बोलिए, बाकी बच गए 32। तो बिल्कुल सही है भाई, है ना जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, 32, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। क्या पता भैया विपिन जी का है पढ़े हैं, हम क्या बताइए, देखा 3 जन तो आए गए ना, हाँ देखा वही पर पीछे पड़ा है, क्या बोला जाए, है ना, समझ गए ना विपिन जी, देखे 3 जन आए गए हैं, है ना, पीछे पड़ा है नंबर, हम पता नहीं कहा उनका मजा मिला था, हमका ही नहीं समझ में। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है ना। तो समझ में आ गया, तो कुछ नहीं करना, एक बार फिर समझा दे रहा हूं, समझिएगा ध्यान से कि क्या बोला गया। पहले लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए कि टोटल थे 60। अब 60 का जब आप लड़के की संख्या निकालेंगे, लड़कों की संख्या, तो लड़कों का जो रेशियो था उसको लिखिए ऊपर, और रेशियो का जो टोटल 2+1 उसको लीजिए नीचे। तो अगर लड़कों की संख्या पता चल गई 40, तो 60 में से अगर 40 यहां है भैया, तो 20 हो जाएंगी लड़कियां। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, संदीप की पोजीशन 17वीं है और बोला गया इसके आगे 9 लड़कियां हैं, तो इसके पीछे कितने लड़के हैं। तो हमें लड़कों पे ध्यान देना है, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर निकालने के हमें लड़कों पे ध्यान देना भैया। तो लीजिए भाई, संदीप के पहले 9 लड़कियां हैं, तो इसके पहले लड़के कितने होंगे, अगर इसकी पोजीशन 17वीं है तो इसके पहले 16 लोग, और 16 में से अगर 9 लड़कियां भाई तो 7 हो गए लड़के। बोलिए, समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, सो 7 लड़के अगर संदीप के पहले हैं, तो संदीप बीइंग अ बॉय, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया, मेरे पीछे कितने साल पड़े, मेरे पीछे कितने लड़के पड़े, है ना। तो सेम लॉजिक यहां पे भाई, तो संदीप की पोजीशन को ऊपर वाले में ही काउंट करना पड़ेगा। तो भैया 7 लड़के इसके पहले और संदीप भी लड़का, टोटल मिला के 8। तो भैया पूरे रो में यहां से यहां तक 8 लड़के हो गए, तो बाकी बचेंगे कितने, 32 बचेंगे, 32 आपका आंसर। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए 3 से 4 हो गए भाई, हाँ हाँ आए है ना। चलिए ठीक है, जल्दी बताइएगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए, मैथमेटिकल रीजनिंग का, रैंकिंग का ही है, जल्दी से देखिएगा क्या इसका आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन आपके डीएसएसबी के पेपर में पूछा गया है, लिख लीजिएगा ध्यान से, आपके डीएसएसबी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी में। जल्दी बताइएगा फटाफट, हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। चला भैया जल्दी बता दिया फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड। आप समझाओ और आया नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। चला जल्दी बता दिया जब फटाफट, का हो क्या आंसर जी, वेरी गुड। अरे अब मजा न ले जा भैया, तो पता नौकरी निकलवाए देब हमका, हम समझ गए है ना, नौकरी निकलवाए देब हमका। चला जल्दी फटाफट सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम समझ गए, अब देख लेते भैया, लाइक का शेयर ठोकर चला जाए। बस ध्यान रखिएगा, इन सारी घटनाओं का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ इसकी समानता होती, उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, बस इतनी सी कहानी है। चला भैया आओ, जल्दी देखा जाए फटाफट के आंसर क्या हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और फटाफट ठोक दीजिए लाइक भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग, है ना जी। आपके डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर होना चाहिए।
जी अभी प्रियंका जी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, पूजा जी भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। पूजा चंडीगढ़ वाली है, अच्छा ठीक है ठीक है, एक मुझे गाना याद आ जाता है भाई चंडीगढ़ वाली के नाम पे, है ना। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट कि ऑप्शन नंबर, सभी लोग जा रहे हैं किसके साथ, हाँ जी बिल्कुल सही, सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। आवा देखा जाए का के आंसर भैया का होए, अगर ए के आंसर होए कौन वाला, ए वाला होए कि कुछ और होए, है ना। चलिए आइए जा समझते हैं, डीएसएसबी का पेपर अगर आप दे रहे होते जिसमें क्वेश्चन आता, देखें आपका एक नंबर पक्का होता या नहीं होता। लीजिए भाई क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स अमीशा इज 22nd फ्रॉम द टॉप। अमीशा के लिए बोला गया कि अमीशा क्या है भाई, टॉप से कितने पे है, 22nd पे है। और सेजल के लिए बोला गया जो अमीशा से 5 रैंक नीचे है, 1 2 3 4 5, यहां कौन है, सेजल है, जिसकी पोजीशन बॉटम से कितनी है, 34th है। समझने की कोशिश करिएगा भाई, एक बार समझ में आ जाएगा, कहानी बिल्कुल बहुत ध्यान दीजिएगा। तो मुझसे क्या बोला गया, 34 फ्रॉम द बॉटम एंड, है ना। तो ये बताइए, चलिए भाई टोटल निकाल लेते हैं। तो यहां तक हो गए 22, यहां तक हो गए 34, और यहां बीच में कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। तो आपको यहां से ये पता चल गया 22 4 26, 26 और 34 हो गया भैया कितना हो गए, कितने 60। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन ये 60 कौन है, ये 60 कौन है, ये 60 है पास्ट स्टूडेंट्स, है ना, जो पास हो चुके हैं, जो उत्तीर्ण हो चुके हैं, जिनका पेपर क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये वो सारे हैं। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, सारे स्टूडेंट क्लास में अपीयर्ड विथ एग्जाम में। आगे बढ़िए, क्या कहानी है, पास और फेल वालों का रेशियो है 4:1। मतलब ये कह सकते हैं कि 4 पास हुए हैं तो 1 भैया हो गया है फेल। तो क्लास में तो दोनों होंगे ना भाई, क्लास में तो दोनों होंगे ना, क्लास में तो पास वाले भी हैं, क्लास में फेल वाले भी। यार काला लग रहा हूं क्या आज फिर, पूरा सेशन वही बीत गया, है ना। वेरी गुड। चलिए भाई, तो क्या कह रहा है, 4 पास हैं तो भैया 1 फेल है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है, पास कितने हुए, 60 पास हैं। तो इसका मतलब 4 की वैल्यू क्या है, 60 है। तो 1 की वैल्यू आपको पता करना है, एक एक नियम से निकाल लीजिए, यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए, या रेशियोस कर सकते हैं, रेशियो निकाल लीजिए, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा भाई 4 की वैल्यू कितनी है, 60 है, मतलब 4x की वैल्यू 60 है, दैट मींस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो 60 पास हो गए, 15 फेल हो गए, क्लास में टोटल कितने होंगे, बदल लीजिए अपना आंसर फटाफट ऑप्शन नंबर बी के साथ। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड जी। ज्योति जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। ये टॉपिक क्या था, रिवाइज करना था। अच्छा, रिवाइज का आपका री हट गया, सिर्फ वाइज बचा, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ लिया, है ना। हाँ जी मैं बहुत तेज हूं ना, ठीक है ठीक है ठीक है जी बिल्कुल। गौहानक जलेबी जी क्या कहते हैं, सर थोड़ा क्रीम लगाओ, ब्यूटी प्लस यूज ना करवाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, यदि ब्यूटी प्लस ना ही भैया समझ ले कि ऑटोमेटिकली ब्यूटी प्लस, अध्ययन मंत्रा पे सब ब्यूटी प्लस रहता है ना। हाँ ब्यूटी प्लस कहा था ना, ब्यूटी प्लस तू ही यूज करत हो है ना, हम बिटिनी नहीं है कि हम ब्यूटी प्लस यूज कर भाई। हाँ चलो आवाज समझा जाए, समझ में आ गया भाई सभी को, वेरी गुड। तो 60 जिन लोगों ने टिक किया था उन्होंने सिर्फ इस वैल्यू को देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या लिखा था, अमंग पास्ट स्टूडेंट्स, जो लोग पास हो चुके हैं हम उनकी बात कर रहे थे। आया मजा, हाँ जी फेल को लिया ही नहीं है। अरे फेल वाले को भी तो लेंगे ना भाई, लास्ट लाइन से कंफ्यूजन हो गई जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। ये गलत होते हैं मुझसे, कोई बात नहीं जोया जी, अगर अभी तक ये क्वेश्चन आपका गलत होता था तो अब सही हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। काइंडली रिपीट, एक बार और बता दिया जाए, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर समझ लीजिएगा, फिर समझिए। देखिए मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या किया था, फिर समझिए। कह रहा है पास लोगों की रो है, पास्ट स्टूडेंट्स की, है ना। कह रहा है जो पास स्टूडेंट्स है उसमें अमीशा की पोजीशन बोला ऊपर से 22वीं है, और ये बोला कि इससे 5 रैंक नीचे कौन है भाई, सेजल है, और जिसकी पोजीशन बॉटम से कितनी है, 34 है। तो ये आप देखिएगा कि 34वीं पोजीशन नीचे से लेके यहां तक 34 हो गए, ऊपर से यहां तक 22 हो गए, और बीच में 4 लोग होंगे, है ना, क्योंकि 5वीं पोजीशन पे सेजल खुद ही थी। तो 22 4 34 हमने किया, तो टोटल पास पता चल गए कितने आपको, पास आपको पता चल गया टोटल 60। अब बताइए अगर 60 लोग पास हैं, 60 लोग अगर पास हो चुके हैं, तो बस आगे की लाइन पढ़ लीजिए। आगे की लाइन में क्वेश्चन ने क्या बोला था, आगे की लाइन में ये बोला गया कि पास और फेल वालों का जो रेशियो दिया गया, वो रेशियो दिया गया था 4 और 1 के रेशियो में। तो इसको 4x बोल दीजिए, इसको 1x बोल दीजिए, है ना। तो बताइए पास टोटल क्या है, 60 है, तो हमें फेल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 4x की वैल्यू को बराबर कर दीजिए किसके, पास वालों के। तो इससे पता चल जाएगा x की वैल्यू कितनी, 15। अब बताइए यहां 15 लिख दीजिएगा, 15 कम 15, तो इसका मतलब 60 तो पास पहले से थे, फेल पता चल गए 15। तो टोटल मिला के क्लास में जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 75 की थी, ठीक है भाई। आई समझ में आ गया, वेरी गुड, क्या बात है।
हाँ जी जी गुंडी जी फिर से गुंडी, अच्छा हाँ जी बिल्कुल भैया गुंडी पहाड़न जी, फिर से समझा दिया मैंने आपको, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, है ना। वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का फंडा। आई होप कि मजा आया होगा। सेंचुरी लगाने से हम बच गए हैं, कोई बात नहीं, अगली क्लास में सेंचुरी लगा देंगे। अब जो लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था उस होमवर्क का जरा आंसर समझ लीजिएगा। काफी लोगों ने सही आंसर दिया था, बट आई होप जरा समझिएगा ध्यान से कि जितने लोगों ने आंसर नहीं दिया था उन्होंने क्यों नहीं दिया था, काहे नहीं दिया था, हमको नहीं पता। तो आओ भैया देख लेवा जाए कि जो क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क के लिए सैटरडे को, उसका आंसर क्या था। देखिए यहां पे मैंने लिखा था 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू आर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू टी, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू एन, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे ई था ना भाई, मैं भी बहुत तेज हो गया है ना, यहां पे था ई, यहां पे था 4 इंटू, यहां पे था एन, और हमसे पूछा था 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू वाई। तो देखिए क्या किया गया था, कुछ भी नहीं किया था। हाँ जी बिल्कुल सही है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना जी। आई समझिएगा भाई ध्यान से। तो क्या किया गया था, कुछ भी नहीं किया, इसको आपस में ऐड किया, ऐड करने पे कितना आता है 4, लेकिन 4 को 4 नहीं लिखा, 4 को 4 लिखा, है ना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखा, उसको किसमें लिख दिया, वर्ड्स में लिख दिया। और वर्ड्स में जैसे ही आपने लिखा, हाँ जी बिल्कुल सही है, तो आपने ये देखा भाई जी, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 98 टाइप के क्वेश्चन डीपली समझा दो प्लीज। सोनिया जी आगे सेशन में फिर से आ जाएगा बाबू, उसके लिए परेशान मत होइएगा, आगे क्लास में भी और भी सेशंस आते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इन सब का टोटल किया, टोटल करने पे उसको वर्ड्स में लिखा, और उस वर्ड का जो लास्ट लेटर था उस लास्ट लेटर बना दिया यहाँ पे कोड। इसको ऐड करिए, 2 + 2 + 2 + 2 8 EIGHT, तो टी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 8 का मतलब टी हो जाएगा। फिर देखिएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, सबको ऐड करिए, 12 का लास्ट लेटर क्या है, ई है, तो हमने ई लिख दिया। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 14, और 14 का लास्ट लेटर क्या हो जाएगा भाई, एन हो जाएगा। उस तरीके से इसको ऐड करिएगा, 5 5 5 5 20, 20 का लास्ट लेटर क्या हो जाएगा भाई, वाई हो जाएगा, है ना। तो जिन लोगों ने टिक किया था, काफी लोगों ने आंसर वाई दिया है, मैं उनका रिप्लाई करना भूल गया भाई, कोई बात नहीं, आज उनका रिप्लाई मैं कर दूंगा। उनके कमेंट्स मैंने सबके देख लिए थे, लाइक मैंने कर दिया था सबके कमेंट को, बस कमेंट नहीं कर पाया था, रिप्लाई नहीं कर पाया था, आज सबका रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपके भाई इंटरव्यू में पूछा गया था एक बार, अगर इंटरव्यू आपको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा, ठीक है भाई जी, ऐसे भी सॉल्व होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये रीजनिंग है मीनाक्षी जी, जो कहीं नहीं होता वो यहां होता है ना, बिल्कुल सही है ना। चलिए, तो एक और देता हूं आपको आज का होमवर्क दे दिया जाए ना, बिल्कुल सही। चला भैया होमवर्क वाला ले जा, डायरेक्शन के क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चन है, कल की शुरुआत यही से हुई, ठीक है। चलिए भाई आइए समझिएगा, ला ये भैया क्वेश्चन नंबर 99, ये रहा होमवर्क, इस सभी का आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा भैया किसका आंसर सही आ पाता, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की कहानी।